शियर मॉड्यूलस, जिसे हम कट्टर मॉड्यूलस भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जो किसी सामग्री की विकृति को मापता है जब उस पर एक पार्श्व बल लगाया जाता है। इसे समझने के लिए चलिए इसे एक सरल उदाहरण से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक रबर की बॉल है। जब आप उसे दबाते हैं तो वह थोड़ी सी विकृत होती है, लेकिन जब आप उसे छोड़ते हैं तो वह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। यही शियर मॉड्यूलस का मूल सिद्धांत है। यह हमें बताता है कि किसी सामग्री की विकृति कितनी आसानी से होती है और वह कितनी जल्दी अपनी स्थिति में लौटती है। शियर मॉड्यूलस को गणितीय रूप से परिभाषित किया जाता है, जो कि टॉरक या शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन के साथ जोड़ता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। GAT गी, जहां G शियर मॉड्यूलस है, TD शियर स्ट्रेस है और गी शियर स्ट्रेन है। यह सूत्र हमें बताता है कि जब हम किसी सामग्री पर बल लगाते हैं तो वह कितनी विकृत होती है। अब शियर मॉड्यूलस का महत्व विभिन्न उद्योगों में बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, निर्माण क्षेत्र में हमें यह जानना आवश्यक है कि कौन सी सामग्री अधिक लचीली है और कौन सी अधिक कठोर। यदि हम एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह भूकंप या अन्य बलों के खिलाफ स्थिर रहे। इसी तरह ऑटोमोबाइल उद्योग में शियर मॉड्यूलस का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कार के विभिन्न हिस्से कितने मजबूत हैं और वे कितनी आसानी से विकृत हो सकते हैं। शियर मॉड्यूलस का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह तापमान और सामग्री की संरचना पर निर्भर करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कई सामग्रियों की कठोरता कम हो जाती है, जिससे उनका शियर मॉड्यूलस भी घटता है। इसलिए जब हम किसी नई सामग्री का विकास करते हैं तो हमें उसके शियर मॉड्यूलस का ध्यान रखना चाहिए। यह न केवल हमें उसकी भौतिक विशेषताओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करेगी। तो अगली बार जब आप किसी सामग्री का उपयोग करें तो उसके शियर मॉड्यूलस के बारे में सोचें। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल विज्ञान में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।